संगीत रागी जी, ये तो वाजिब बात है ना, अगर कहीं पर भी गड़बड़ी की आशंका लग रही है तो विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि एक ही फोटो वाले कई वोटर आईडी कार्ड हैं, इसी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमने कई बार कोशिश की। वो कहते हैं चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग आते हैं, तो जो सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब तो चाहिए ना संगीत रागी जी उनको। ऋतुराज झा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, ये तो और भी ज़रूरी बन जाता है जिस प्रकार से बिहार के अंदर विपक्ष के नेता को 2 वोटिंग कार्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी से कितने गलत वोट बनवाए होंगे। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। जो ये बार कहते हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को बनाइए, जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि बांग्लादेशियों को घुसवा करके तो राजनीतिक दामाद इन्हीं लोगों ने बनाया है। पूरा बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी। आसाम के इनके लीडर कहते थे कि हम अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं। ये देवकांत बरुआ बोला करते थे आसाम में इनके। पूरा सीमांचल जो है वो आज बांग्लादेशी पॉकेट बन गया है, थैंक्स टू आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। तो इन राजनीतिक दामादों को शरण देने के लिए, ताकि उनका वोट नहीं कटे, इसीलिए आधार करते हैं। अबे क्या बात हो गई, राजनीतिक दामाद, विपक्ष के नेता इतने बड़े बड़े पार्टियों के, वो सवाल तो पूछेंगे ना संगीत रागी जी, सवाल तो पूछेंगे वो लोग। हाँ, अरे संगीत रागी, राजनीतिक दामाद तो संघ वालों के, क्योंकि लड़के तो इनके शादी करते नहीं और लड़कियों को ये कहीं और दामाद बना रखते हो। छोड़ दीजिए सर, अब ये मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए। करेक्ट कर दिया। सरकार 11 साल से है संगीत रागी, अगर वो आदमी ये कह दे कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो उसके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। संगीत रागी जी, शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। शर्म की बात यह है कि राजनीतिक दामाद गांधी परिवार के लिए है, क्योंककि टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट और एसके सिन्हा की रिपोर्ट खुल करके बोलती है आईएमडीटी पर आईएमडीटी। फिर वही गलत बात। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बोलने दीजिए। आईएमडीटी को छोड़ो, बोलने दीजिए, ये गलत बात है। बांग्लादेश के घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। रागी जी, आईएमडीटी एक्ट पर वो नहीं बोलेंगे। ऋतुराज झा भी अपने इंतजार में कि शर्मा गद्दारी कर रही है, बारी में बोलेंगे। संगीत रागी जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश से गद्दारी की है, बांग्लादेशियों को बसा करके, बस इतनी टिप्पणी है। दूसरी बात, फिर से मैं कहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के समय चुनाव आयोग था तब नरेंद्र मोदी को 282 सीटें मिली। गद्दार कहने से पहले और जब सोचना, नरेंद्र मोदी के समय चुनाव आयोग होता है तब 240 सीटें मिलती है। चित्रा जी, यहाँ पर गद्दार सुनने के लिए बैठा रखा है। पर क्यों उतर रहा है भाई? कोई किसी को गद्दार नहीं बोलेगा। मैंने तो कहा आपको, रागी जी, कोई किसी को गद्दार नहीं बोलेगा। सुनने के लिए, गालियां सुनने के लिए बैठा रखा। सर, आप भी तो उसी भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं। आपकी भाषा अच्छी होती तो मैं फिर उनको मना कर देती, म्यूट कर देती। आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे हैं ना, वो जवाब देंगे 1 सेकंड में, आप भी आ जाते हैं। और राशन कार्ड दिलवाया, देश का गद्दारी है। और क्या बोला सुरेंद्र राजपूत जी आपने? हमारा दामाद विदेशियों को बता रहे हैं, हमारा दामाद बता रहे, तब आप चुप नहीं करा रही, उनको गद्दार बता रही, तब आप चुप नहीं करा रही, और भाषा पर हमारी प्रश्न। चित्रा जी, ये तो मत कीजिए, कम से कम इतना तो अन्याय मत कीजिए। मैंने तो कहा कि कांग्रेस देश के साथ गद्दारी कर रही है। देश देख रहा है। मैंने कहा, ये दोहरा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी संगीत रागी जी, नहीं, इधर उधर नहीं जाते। ठीक है, अब वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये बताइए। अगर मौजूदा वक्त में वो बकायदा उदाहरण दे रहे हैं, महादेवपुरा सीट पर वो कह रहे हैं कि 1 लाख की चोरी हुई है। कर्नाटका की सीट का बकायदा उन्होंने कांग्रेस की रिसर्च में यहां 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला है। तो अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो फिर जांच होनी चाहिए ना संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी एटम बम नहीं अपने आप के लिए छुड़छुड़ी छोड़ते हैं। इसकी क्या गारंटी कि 1 लाख जो वोटर डुप्लीकेट है वो कांग्रेस को वोट नहीं किया? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बेहतर नतीजे लेकर के आती। ये 33,000 वोट जिसमें कहते हैं कि 8 सीटें जीत गई, ये क्या गारंटी है कि कांग्रेसियों ने ये चोरी नहीं की वोट का? ये आरजेडी क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि यही चोरी करता है जाकर के वोटों का।
ये बांग्लादेशियों का वोट चुराता है, पश्चिम बंगाल में ममता चुराती है, इसीलिए दर्द होता है इनको। एक और बात, एक बात और, अरे लालू पार्टी को बोलेगा, तुम्हारे जैसा नाजायज औलाद मैं जानता हूं। कौन सी अभद्र भाषा है, नाजायज औलाद और क्या क्या। प्लीज, मुझे लग रहा है मेन टॉपिक पर इतना गंभीर ये मुद्दा है, इतना गंभीर ये मुद्दा है, उस पर उतनी गंभीरता का हवाला आप लोग दीजिए। आप अपनी अपनी पार्टियों के सबसे बड़े प्रवक्ता लोग हैं, प्लीज प्लीज। ये नाजायज औलाद है क्या क्या, प्लीज, बात सही नहीं है। और ये चोर, एक सेकेंड संगीत रागी जी, जनता को तय करने दीजिए ना, जनता को तय करने दीजिए ना, ऐसी अभद्र भाषा नहीं संगीत रागी जी, प्लीज, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। की बू आती है, क्या सवाल खड़ा करता है, क्या तरीका है? ऋतुराज झा के पास मैं जाऊंगी, संगीत रागी जी अपनी 2 लाइन में बात खत्म कीजिए प्लीज। ऋतुराज झा जी बहुत देर से गुंडा राज के विक्टिम है वो पूरा देश, बिहार पूरा विक्टिम रहा है उस गुंडे परिवार का, उस गुंडे परिवार की गुंडई का विक्टिम रहा है पूरा बिहार, इसलिए हम दर्द से बोल रहे हैं। किस प्रकार से अपहरण की संस्कृति करता था, किस प्रकार से चोरी और डकैती करवाता था, इसलिए बोल रहे हैं। प्रोफेसर, और एक बात और, क्योंकि वो आपके दामाद बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान आपके दामाद हैं। कौन सी भाषा है, दामाद बैठे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, निकाल के बाहर कीजिए, कौन मना करे। संगीत रागी जी आप कब मानेंगे भाई, ये भाषा नहीं हो सकती, आपके दामाद बैठे हुए हैं, ये क्या भाषा है। ऋतुराज झा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।